हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय सोल फैमिली। ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है, मैम जितना सब कुछ बताया जाता है उतना सब तो करती हूँ, फिर ये रीयूनियन क्यों डिले हो जाता है? क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं या क्या अभी बाकी है? आपका रीयूनियन जल्दी कैसे हो, या फिर ऐसे कौन से साइन है या ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने 1-2 वीडियो बना रखी है पीछे। यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे मेजर ब्लॉकेजेस बताऊँगी जो अक्सर मुझे सभी लोगों के अंदर दिखते हैं, बट चूँकि खुद वो नहीं देख सकते उसको। जैसे होता है कभी कभी कि हमारे अंदर वो इश्यूज़ होता है लेकिन हम अपने इश्यूज़ को नहीं देख पाते। सामने वाले को तो हम आराम से देख सकते हैं बट अपने आप को कभी कभी हम नहीं समझ पाते अपने ब्लॉकेजेस को। तो मैं यहाँ पे आपको 5 ऐसे ब्लॉकेजेस बताऊंगी जो आपके अंदर हिडन होते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर आप समझ भी लेते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं, या आप उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, या आप उसको अहम ही समझ के इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को, अपने अंदर ब्लॉकेजेस फाइंड करना चाहते हैं, वो इन 5 पॉइंट्स को अपने अंदर चेक ज़रूर करें, थोड़ा सा डीप लेवल पे चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें इसमें से 1-2 पॉइंट पता हो, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप कई सारी चीज़ें उस चीज़ से रिलेटेड इग्नोर करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अच्छे से अपने आप को समझना चाहते हैं, रीयूनियन जल्दी चाहते हैं, तो इनको बिल्कुल रूट कॉज से एनालिसिस करें अपने अंदर, मतलब बहुत डीप में जाके अपने अंदर चेक करें इन सारी चीज़ों को। पहला पॉइंट है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझना। आपके अंदर अपने आप ये थॉट पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होती है, या हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी सिचुएशन में आप अनसक्सेसफुल रहे हो, तो उसकी वजह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मतलब कि आपको अपने आप ही लगने लगता है कि आई एम नॉट डिज़र्विंग। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपको लगता हो कि नहीं यार, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, या आप अपनी ज़िंदगी में सच्चा लव चाहते हो, या अपने डीएम को चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लगता है यार मैं तो इनके लायक ही नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग ही नहीं हूँ। और कई बार फेमिनाइन को अपने लुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा बार इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कई बार ये भी लगने लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं तो बहुत सारा कुछ गलत करती हूँ, मुझे तो किसी चीज़ का हुनर ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता, मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, क्यों फिर मेरे डीएम मुझे लव करें, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी। आप अपने अंदर चेक कीजिए कि अपने लाइफ के किस एरिया में आप इतना ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, इतनी ज़्यादा हीन भावना फील करते हैं। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। अपने आप को कम समझना, किस एरिया में अपने आप को कम समझते हैं, लिखिए, नोट्स बनाइए और उसी चीज़ पे काम कीजिए। डेफिनेटली ये एक दिन में नहीं हो जाएगा कि जिस दिन आपने समझा और आपका सारा काम उसी दिन हो गया, लेकिन कम से कम आपको पता तो चलेगा ना कि आपको अपने ज़िंदगी के किस किस पॉइंट्स पे काम करने हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, आप ये मेडिटेशन करने जाते हैं, वो मेडिटेशन करने जाते हैं, ये साधना वो साधना, लेकिन आपको हील तो अपने अंदर के इश्यूज़ ही करना है ना। तो आप अपने अंदर के इश्यूज़ फाइंड करके उसे ही हील कीजिए, अपने अंदर के उसी इशू से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर के उसी इशू से रिलेटेड अपने स्टेप्स लीजिए। अब चाहे वो साधना हो उस इशू को हील करने के लिए, चाहे कोई मेडिटेशन हो, ठीक है। तो अपने अंदर के इश्यूज़ पे ही वर्क कीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि इश्यूज़ कहाँ हैं। तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कम समझना, और वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पैसे के क्षेत्र में, चाहे लग्जरी के क्षेत्र में, कि आपके पास ये लग्जरी नहीं आ सकती, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, अपना कोई क्रिएटिव साइड चाहते हैं एक्सप्लोर करना, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। आपको कैमरे के सामने जाने में डर लगता है, आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने में डर लगता है। आपको पैसे कमाना है लेकिन सिर्फ आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं। आपको खूबसूरत दिखना है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे जाना है लेकिन मेडिटेशन रोज़ नहीं कर पाते हैं। आपके दिमाग में सपने पता नहीं क्या क्या चलते हैं, लेकिन फिर आप वापस आके वही कि अरे यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर वो कमी, मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे भी अच्छे ये लोग हैं, मुझसे भी अच्छा दूसरे लोग कर रहे हैं। आपसे अच्छा जो लोग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से शुरुआत किए होंगे ना, तो शुरुआत में ही सब अच्छे नहीं हो जाते। आपको फर्स्ट स्टेप लेना आना चाहिए। आप अपने फियर्स को ओवरकम करके जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं और कुछ दिन उसमें मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिक आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो।
चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग जजमेंट मोड में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं रहते हैं। कभी भी किसी को जज ना करें। अगर छोटी से छोटी हेल्प भी आपको मिलती है किसी से तो उसे ग्रैटिट्यूड पे करें। अपने आसपास भी किसी ने आपकी हेल्प की, किसी ने आपको थोड़ा बहुत भी प्यार दिया तो भी आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना रखें मन में। अगर आपको उसके अंदर कोई कमी दिख रही है तो उसे लेट गो करें और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें कि इसकी अपनी जर्नी है, ये अपना देखेंगे, मैं इनके कमियों को नज़रअंदाज करती हूँ या लेट गो करती हूँ और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ। जो जजमेंट वाला नेचर है वो ईगो से आता है। जब आप किसी को जज करते हैं या आसपास किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया या किसी ने आपको कुछ बोल दिया या घर में लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आप उनको भी जज कर रहे हैं कि यार कितने बुरे हैं ये लोग, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारा कुछ अच्छा बुरा सब चल रहा है तो आपको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट आप जितनी आपके पास नॉलेज है आप उसके हिसाब से लोगों को देखते हैं, जज करते हैं, उनके बारे में अपनी राय बनाते हैं। ये सब ना करें, आप सिंपली सबको लेट गो करें, क्योंकि आप पूरी तरीके से लोगों को तभी समझ सकते हैं जब आपके अंदर समानता का भाव रहे, कोई ईगो, अहंकार, मोह, डिज़ायर ये सब ना रहे, तभी आप लोगों को समझ सकते हैं। जब आप ईश्वर से पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे तभी आप ईश्वर के काम क्या चल रहे हैं उसको समझ सकते हैं। तो कभी भी जजमेंट मोड में ना रहें, ग्रैटिट्यूड मोड में रहें हमेशा। अपने आसपास की हर चीज़ के लिए, जहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिल रही है, प्रकृति के लिए, प्रकृति की हर एक चीज़ के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, सूर्यदेव के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब लोग आपको सर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। आपके घर, आपकी फैमिली के बारे में भी कभी कभी आप लोग नेगेटिव थॉट्स बनाते हैं या उनको भी जज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से आपको सर्व कर रहे हैं। कोई भी रिश्ता पूरी तरीके से प्योर नहीं हो सकता। यूट्यूब पे भी आप आते हैं तो यूट्यूब भी आपको सर्व कर रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो इसको भी आप ग्रैटिट्यूड पे करें। अपने टीचर्स को ग्रैटिट्यूड पे करें, अपने फ्रेंड्स को भी ग्रैटिट्यूड पे करें, अपने डीएम को भी, अपने डीएम की फैमिली को भी, अगर आपके डीएम की कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी ग्रैटिट्यूड पे करिए। मन में उनके लिए बिल्कुल प्यार वाली भावना, अनकंडीशनल लव वाली भावना रखेंगे। जब आपके अंदर से ये भावना होगी तभी बाहर चीज़ें चेंज होगी। आपको बोला जाता है फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने के लिए, है ना, किस किस को फॉरगिव करेंगे। अगर आपके अंदर ही भावनाएं सही नहीं, अगर आपका नेचर ही जजमेंटल है तो आप नए नए कार्मिक रिलेशन बनाते रहेंगे। आपने किसी को जज किया, हो गया कार्मिक क्रिएट। आपने खामखा किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स बनाए, उधर अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाता है। कर्मा अपने ना बढ़ाइए, हमको सारे कर्मा क्लियर करने हैं ना, तो प्रेजेंट टाइम में सबके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना होता है, सबको माफ़ करके चलना होता है और साथ ही साथ अपने पीछे के जितने कर्मा है वो सब हील करना होता है। आप लोग सब पीछे के कर्माज हील करते हुए चले आते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोग ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप अपनी सहेली, अपने दोस्त, अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स, अपने डीएम, किसी न किसी को जज करते रहते हैं या कोसते रहते हैं, या कभी कभी यूनिवर्स को भी लोग कोस देते हैं कि यार भगवान मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है। भगवान कहाँ कुछ बुरा कर रहा है आपके साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है ना भगवान की करी हुई चीज़ कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको सामने से वो चीज़ नेगेटिव दिखती है क्योंकि आपकी समझ उतनी है कि आप उस पेन को समझ पा रहे हैं, उसके पेन के पीछे की अच्छाई को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से जज कर रहे हैं। तो जब हम गॉड को भी जज कर सकते हैं, जब हम गॉड को भी कुछ बोल सकते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। तो बस हमको जज नहीं करना किसी को, हमें समझ लेना है कि पहले अपने ऊपर काम, फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचना। तो यहाँ से आपका जो जजमेंटल नेचर वो ख़त्म हो जाएगा। आप सोचिए ही मत कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। सिंपली अगर किसी ने आपकी हेल्प करी, अगर किसी से आपको कोई भी बेनिफिट हुआ तो सिंपली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक्स बोलिए और उसकी कमियों को नेगलेक्ट कर दीजिए, अपने दिल से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और ज़्यादा कोई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है तो उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है कि अपने खुद की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जर्नी में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए। किसी और को मत बोलिए कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ तो इसकी वजह से हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ तो उसकी वजह से हुआ। ये सब कभी भी मत कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है, छोटा ब्लॉकेजेस नहीं है।
अपने डीएम को भी मत कोसिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप हैप्पी नहीं हैं, अगर आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, अगर आप खुद सेल्फ लव नहीं करें तो इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ खुश नहीं हैं तो उसको लेट गो करके खुश रहने से आपको किसी ने नहीं रोका है। आपके पास तमाम नॉलेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, तमाम प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बैलेंस कर सकती हैं। आप स्टेप्स लीजिए, आप अपने सेल्फ लव को चूज़ कीजिए, आप अपनी खुशी को चूज़ कीजिए और हैप्पी रहिए। आपको दुखी और खुश रखने वाला खुद आप ही हैं। और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो उसी को कहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, क्योंकि ये सत्य बात है कि हम दुखी या खुश सब अपने वजह से हैं। हमारे आसपास लोग हमको दुखी कर रहे हैं या खुश कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी हम खुद ही हैं, जाने अनजाने कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन ज़रूर है हमसे, खुद से, कि हम ही ने वो चीज़ क्रिएट करी है। हमारे थॉट्स ने ही उन चीज़ों को क्रिएट करा है। तो अगर आप अपने सेल्फ लव, अपने खुशी को चूज़ करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बट उसको थोड़ा सा चूज़ कैसे करें इसका तरीका नहीं पता होता है आपको, और तरीका पता कैसे होगा? इसीलिए तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप इनर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए तो आप इस जर्नी में इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके पता चल जाएगा आपको। इसलिए तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें पता चले, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, किसी को ब्लेम मत करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दुख सुख, अपने लाइफ में जितने ट्रिगर्स हो रहे हैं सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तब आप दूसरों पे फोकस करना बंद कर देंगे और आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, और यहीं से मिरेकल होता है। चलिए अब चौथा पॉइंट बताती हूँ। अपने थॉट्स को क्लियर रखिए और यूनिवर्स को हमेशा क्लियर थॉट्स भेजिए, वो चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्स को क्लियर थॉट भेजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके लिए मैनिफेस्टेशन करिए, उसके लिए लिखिए, अपना मैप बनाइए कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे कैसे करेंगे। ये सारा इमेज अपने दिमाग में बनाइए और फिर यूनिवर्स से वो चीज़ें क्लेम कीजिए। और फिर जो मेडिटेशन साधना करते हैं वो कीजिए और कई बार ये विजुलाइजेशन कीजिए। क्लियर थॉट यूनिवर्स को भेजिए। डीएम से भी रियूनियन चाहते हैं तो डीएम के अंदर क्या आपको चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, उसको भी चेक कीजिए। आपको एज अ पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए वो भी क्लियर थॉट यूनिवर्स को भेजिए, चाहे उसके लिए आपको लिखना भी पड़े। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि क्लियर थॉट यूनिवर्स को कैसे भेजें। आप हमेशा यूनिवर्स को क्लियर थॉट भेजेंगे कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में आखिर चाहिए क्या, क्योंकि आप फुल प्योर नहीं बन सकते। आप हमेशा के लिए ऐसे नहीं बन सकते कि लोगों को आपके अंदर कमियां ही ना नज़र आएँ या लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा ही ना हो। आपके डीएम से भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से आपकी तरह हो जाएं तो वो कभी नहीं हो पाएंगे। आप खुद से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पूरी तरह अपने डीएम के अकॉर्डिंग हो जाएँ जैसा वो आपके अंदर चाहते हैं तो ये भी कभी नहीं होगा। तो आप इस मामले में भी यूनिवर्स को एकदम क्लियर मैसेज भेजें कि कुछ चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो चलेगा, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए ही चाहिए और आपके पार्टनर के अंदर होने चाहिए। अपना एक विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए कि कैसे रहना चाहते हैं आप उसके साथ, कैसे रहेंगे वो आपके साथ, कैसा आपने सोचा है, कैसा ड्रीम देखा कम से कम आपने। कभी कभी आप खुद भी क्लियर नहीं रहते हैं, अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न की वजह से आपके जो क्लियर थॉट है वो यूनिवर्स तक नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसा कोई अनवांटेड डिज़ायर मत रख दीजिएगा, जैसे कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मेरी कभी लड़ाई हो ही ना, जो मुझे हमेशा प्यार करे। ये भी सही नहीं होता है, ये भी अनवांटेड है। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा होगा ही, कभी प्यार, कभी दूर जाना, कभी पास आना, ये सब चलता रहेगा। तो ऐसा कोई अनवांटेड डिज़ायर मत रख लीजिएगा जो कि पूरा ही नहीं हो सकता है। अपने आप को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए कि आप भी रिलेशनशिप में एडजस्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, बट कुछ चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके क्लियर थॉट भेजते हैं जब आप, तब भी आपके लाइफ में एक राइट पर्सन या आपके डीएम जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, ऐसा पॉसिबल है। चौथा और लास्ट पॉइंट है, इनर चाइल्ड ज़रूर हील करिए। इनर चाइल्ड कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने 5-6 साल की उम्र से लेके कम से कम 10-12 साल की उम्र तक सारे इश्यूज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या इश्यूज़ रहे।
कैसी लाइफ आपने जिया है और ऐसी लाइफ जीने की वजह से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या आपके थॉट बन गए हैं, कैसा लोगों का बिहेवियर रहा है आपके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ कमियां आ गई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कुछ ऐसे फियर आ गए हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स आ गए हैं जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो कि आपको कोई डिसीजन प्रेजेंट टाइम में लेने नहीं दे रहे हैं, जो कि आपके अंदर कोई फियर क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा क्या है? तो जितने सारे लोग भी हैं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर उन्होंने इनर चाइल्ड हील नहीं करा तो 101% इसको स्किप नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इसको ज़रूर हील करना चाहिए। बिलीफ सिस्टम और आपके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके इनर चाइल्ड से ही आते हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो याद ही नहीं है, ये चीज़ें तो याद नहीं है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। भले आपको वो चीज़ अभी याद नहीं है, बट असर फिर भी होता है उसका। तो ये 5 पॉइंट बताए मैंने, इन सब पे ज़रूर काम कर लीजिएगा। देखिएगा किस तरीके से आपका यूनियन स्पीड अप हो जाता है, किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील करेंगे और बहुत ज़्यादा बैलेंस भी हो जाएंगे बहुत जल्द से जल्द। उसके बाद छोटे मोटे और जो इशू आपको दिखें वो हील करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए सब लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।